मोदी हाय 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 हरि मोहन झा मुर्दाबाद 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 धर्मेंदु प्रकाश मुर्दाबाद 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 बीएसएल के दलाल होश में आओ होश में आओ। क्या रुख है अभी आंदोलन का? अतिक्रमण कल जयराम कराना महतो जी के आए हुए करीब 24 घंटे बीतने को हैं। क्या रुख है आंदोलन का भी? क्या आपको मैनेजमेंट से, प्रबंधन से कुछ बात हुई, कुछ नहीं हुई, क्या हुआ? सर रुख यही है कि जो हम लोग का पूर्व घोषणा था, जिसमें कल ये उनको अल्टीमेटम दिया गया था बीएसएल मैनेजमेंट को कि 48 घंटे के अंदर अगर ये हमसे नहीं किसी प्रकार का पहल करती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा और एडीएम बिल्डिंग के साथ साथ हम लोग मेन गेट को भी बंद करने का काम करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस का बात है कि अभी 24 घंटा बीतने को चला, ना जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल किया गया है, ना बीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से। इससे लेके हमारे विस्थापित भाई में और तमाम ग्रामीण में काफ़ी आक्रोश है और आगे और उग्र आंदोलन होने का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। टोटल कितने अप्रेंटिस हैं जो कि इससे पीड़ित हैं? टोटल 1500 हैं जो 3 बैच में इनको करके हम लोग को लिया गया था, 500, 600 और 400, जिसमें लगभग तीनों बैच कंप्लीट होने के कगार पे है। फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया है, सेकेंड बैच अब जुलाई में कंप्लीट हो गया था, थर्ड बैच आने वाला अगला साल। उसमें कितनों को नौकरी मिली है? अभी तक एक का भी नौकरी नहीं हुआ है। 6 साल से ये प्रक्रिया चलाया जा रहा है और अभी जो वैकेंसी आया कोविड के चलते 2 साल रोक दिया गया था। ये नियमता अनुसार जो बायलॉज बनाया गया था उसमें हम लोग को 2020 तक में 1500 का अप्रेंटिस करा लेने का था, लेकिन कोविड के चलते नहीं कराया गया। बीएसएल का मैनेजमेंट का रणनीति के चलते इतना देर किया गया कि अभी हम लोग का आधा से ज़्यादा लड़का का एज पार हो चुका है और आने वाला समय में अगर यही रवैया रहा तो मैनेजमेंट अप्रेंटिस करा के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा हम लोग को, क्योंकि आधा से ज़्यादा लड़का लोग का उम्र सीमा पार हो गया है। तो इसी का लड़ाई हम लोग का कि पूर्व की भांति एज को 35 साल किया जाए और जितना भी अप्रेंटिस कराया गया डीपीएलआर के माध्यम से लिया गया, 1 फैमिली 1 मेंबर, प्रत्येक लड़का को डायरेक्ट नियोजन में रखा जाए। यही हमारा। अच्छा, बीएसएल प्रबंधन ने कई बार कहा है कि वो परमानेंट नौकरी नहीं देंगे या जो भी नौकरी मिलेगी वो टेम्प्रोरी, जो अंदर में प्राइवेट कंपनीज काम कर रही है, ठेकेदार कंस्ट्रक्चुअल कंपनीज काम कर रही है, उसके अंदर मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं और क्या चाहते हैं बीएसएल? नहीं, इसमें हम लोग सब पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ विस्थापित हैं, हमारे बाप दादाओं ने ज़मीन दिया था और S1 जो यहाँ का ग्रेड है वो मिनिमम ग्रेड बीएसएल का नियोजन का है, उसमें हम लोग का यह हक अधिकार बनता है कि हमको वो नियोजन चाहिए। इसके सिवाय हम दूसरे में कोई चीज़ में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा ये ज़मीन गया, ये हमारा हक बनता है। हम इससे बड़ा चीज़ नहीं मांग रहे हैं। S2, S3, S4 हम आपका डिमांड नहीं कर रहे हैं। S1 यहाँ का मिनिमम ग्रेड का नौकरी है बीएसएल का, जो सिर्फ और सिर्फ विस्थापित को देना होगा। इसके बिना हम लोग कुछ नहीं मानने वाले। अतिक्रमण जो हो रहा है बोकारो टाउनशिप में, जो 17,000 एकड़ टाउनशिप है, 15,000 में एकड़ में प्लांट बना है, तो कुल मिला के हमको लगता है 32,000 एकड़ का ज़मीन आप लोग का अधिग्रहण हुआ था। 32-37,000 एकड़ जो रफ फिगर है, जो भी अतिक्रमण हो रहा है जिसमें इतने लोग आके बस रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, उसको लेके विस्थापितों का क्या नजरिया है, कैसे उसको देखते हैं? उसको लेकर सर विस्थापित काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि बीएसएल जो ज़मीन हमसे लिया था उसका पूरा सुरक्षा देने का काम बीएसएल मैनेजमेंट का था, जिसके लिए यहाँ का जो टीए डिपार्टमेंट बनाया गया था, बीएसएल हम लोग से डीपीएलआर के माध्यम से सारा ज़मीन को लिया, बीएसएल प्लांट और यहाँ का जो नगर का निर्माण करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो भी ज़मीन इसका बचा हुआ है, इसका सुरक्षा वो नहीं दे पाया। धीरे धीरे बोकारो, खटाल, झोपड़ी, दूंदी बाजार और ये सब में धीरे धीरे तब्दील होता चला गया। और इसका कई बार जितना भी हमारे विस्थापित संगठन है, कई बार इनका विरोध किए, कितना बार टीए डिपार्टमेंट को बोला गया, कितना बार यहाँ के जिला प्रशासन को बना गया, लेकिन पूरी तरह से इसमें ये लोग मौन धारण किए हुए हैं और कहीं ना कहीं पैसा लेके सब लोग को बसाने का काम किया जाता है। फ्री का लाइन, फ्री का पानी, फ्री का ज़मीन। अब इतना शर्म का बात है कि बीएसएल टीए डिपार्टमेंट सब कुछ जान रही है। कई हज़ार क्वार्टर, इसका कई बार आप लोग मीडिया में दिखा चुके हैं, कई बार पेपर में आ चुका है, कितना क्वार्टर का ताला तोड़ के अतिक्रमण किया गया है और असामाजिक तत्व उसमें रहने का काम करते हैं, जिसके चलते जो हमारे बीएसएल के जो कर्मी हैं, जो यहाँ के जो सेल वर्कर हैं, उनको भी रहने में काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही है। लाइन का वही व्यवस्था हो गया, लाइन का वोल्टेज नहीं हो रहा है, पूरा खटाल झोपड़ी दिन रात बन के पूरा तरह से शहर का पूरा अस्त व्यस्त होकर ख़त्म कर दिया गया है। नहीं लगता है कि ये बोकारो शहर में हम लोग रह रहे हैं, लग रहा है कि पूरा खटाल शहर में। जो भी आप लोग के जितने भी 19 गांव हैं, जो आप लोग की बातें चली, जो विस्थापित गांव जिसको कहते हैं आप लोग, उसमें हाँ, जो भी 64 मोहल्ला 84 गांव जो है, उसमें बिजली और पानी की क्या व्यवस्था बीएसएल ने क्या दिया है आप लोग को? बीएसएल ने कुछ नहीं दिया है, बीएसएल कुछ नहीं दिया। वो तो बोला झारखंड सरकार का देगी, वो झारखंड के है। सबसे अफसोस का बात है कि जो हमारा उस गांव 19 गांव जो अभी भी उत्तरी क्षेत्र में है, वो ना नगर निगम में है, ना हम लोग का ये पंचायत में आ रहा है। वहाँ किसी प्रकार का कोई प्रकार का हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है। बीएसएल मैनेजमेंट का कहना है कि ये हमारा ज़मीन है, जब हमको जरूरत पड़ेगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। झारखंड सरकार बोलती है कि बीएसएल एनओसी देगा तब हम उसमें कोई सरकारी योजना लगाएंगे। अब इतना दयनीय स्थिति हो गया कि हम लोग का गर्मी के दिन में पानी पीने लायक जगह नहीं मिल रहा है।
ना कोई हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं है। आज भी वहाँ देखने से लगेगा कि लोग आज 50 साल पीछे हम लोग रह रहे हैं। नहीं लगता है कि हम लोग आज़ाद भारत में रह रहे हैं, ना कोई प्रकार का सुविधा है। आप लोग कभी जाइए, उसके एरिया का दौरा कीजिए, कितना मतलब दयनीय स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। और ना यहाँ का कोई सूद लेने वाला है, ना जिला प्रशासन देख रहा है, ना यहाँ का हम लोग का जितनी बार भी वार्ता हुई आप लोग से बीएसएल प्रबंधन की, उस समय क्या बात आया, क्या निकल के आया, क्या उसका कंक्लूजन क्या आया? हर बार सिर्फ हम लोग का आश्वासन मिला है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री से हम लोग मिले, वहाँ से इनको डीसी साहब को वहाँ का जो कमेटी बनाया गया था उनको हेड बनाया गया, उसमें वो अपना नोटिस में बना के लिख के दिए थे। यहाँ का जो डीआई को उनको दिया गया था कि इनको नियोजन मिलना चाहिए। लेकिन इतना शर्म का बात है कि यहाँ का जो डीआई है और यहाँ का जो सेल मैनेजमेंट है, ना यहाँ का सांसद का बात को मानता है, ना विधायक को मानता है, ना मुख्यमंत्री का बात को मानता है। किसी का बात मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। अच्छा, विधायक माननीय विधायक जो है कितना बार इसको विधानसभा में उठाए हैं, वहाँ पे ये बात उठा है कि जो अप्रेंटिसशिप किया है उनको नियोजन मिलना चाहिए। इसके बदले जो वहाँ के श्रम मंत्री हम लोग झारखंड के जो भोक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि इनको नियोजन मिलना चाहिए। लेकिन पता नहीं बीएसएल मैनेजमेंट का क्या रवैया है, जो किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना विधायक जी का बात सुन रहा है, ना सांसद जी का बात सुन रहा है, ना यहाँ का जो डीसी महोदय उनका रिपोर्ट का बात सुन रहा है। किसी का बात सुनने का काम नहीं करता है और पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। तो इसी के लिए हम लोग पूरा नाराज़ है। विस्थापित जितना पूरा गांव है, इनसे बहुत नाराज़गी है और जल्द से जल्द अगर इस पर नहीं पहल किया गया तो आने वाला समय में बोकारो जिला का जो भी हाल होगा, इसके लिए पूरे जिम्मेवार यहाँ का जिला प्रशासन और सेल मैनेजमेंट होगा।